हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ये वाला सेशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं फॉर द यूपी पीटी एग्जामिनेशन। आपको मालूम है कि यूपी का जो ये एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो टेंटेटिव डेट थी वो 15 अगस्त के बाद में किसी भी दिन पेपर आपका हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके यूपी के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। तो जिनका पेपर है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका पेपर नहीं है उनके लिए भी अच्छा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपसे 7 बजे की क्लास में मुलाकात होगी और इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं, एक 10:30 बजे और एक होता है दोपहर में 2 बजे। दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमटीएस का ऑब्वियस ही बात है, नोटिस जो आना था डेट का वो आ चुका है, तो नाउ इट्स अ टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को उसी के हिसाब से करना स्टार्ट कर दें। और 2 बजे के क्लास में मंडे से आपकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है एमटीएस के मॉक टेस्ट की। जैसा अभी एसएससी में मॉक टेस्ट हुआ था, पेपर में छप के आया ना, बिल्कुल वैसे ही एमटीएस का भी रहेगा। ठीक है, चल अच्छा, क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाई हुई है मेरी, इसमें कुछ नया नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, आपको चीजों को रिकॉल करते हुए चलना है। ठीक है, पहला सवाल, यूपी ने अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मान लो कि कोई स्कीम आई है, अब आप उसका फीडबैक देना चाहते हो, कोई चीज अगर चल रही है तो उसका फीडबैक देना चाहते हो, तो कैसे फीडबैक दोगे? तो माय गवर्नमेंट एंड मेरी सरकार, ये पोर्टल अभी हाल ही में योगी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, हु हैज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान के लिए भी हाल ही में किसको सेलेक्ट किया गया है यूपी के अंदर? बाय द हिंदी संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सूर्य बालाजी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना फेस्टिवल, जैसे कि आपको याद होगा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो था ये झांसी के अंदर सेलिब्रेट हुआ था और झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका जो नाम है वो वीरांगना क्या रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा। ये नाम भी अभी रिसेंटली चेंज होने की बात कही गई है। तो बनाना फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये कुशीनगर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, काला नमक राइस जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये जीआई टैग भी यूपी के पास में ही है फॉर द काला नमक राइस। नेक्स्ट सुनिएगा, अभी हाल ही में यूपी ने एक ड्रोन सर्वेलांस सिस्टम स्टार्ट किया था गंगा नदी के लिए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, गंगा की अगर आप बात करोगे तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड के एरिया से होता है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी जुड़ते हैं और वो हरिद्वार वाली प्लेस होती है जहाँ से ये गंगा रिवर बनती है। तो गंगा रिवर जब आती है यूपी के अंदर तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कानपुर वाला एरिया, इलाहाबाद वाला एरिया, ये सब किसके किनारे पर है? तो ये गंगा के किनारे पर है और आगे ये रिवर जो है वो जाती है बिहार, फिर पटना इसके ही किनारे पर आपको मिलेगा। देन इट बेंड्स टू द वेस्ट बंगाल और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। आप जानते ही हैं काशी नगरी या काशी की नगरी इसी जगह को बोला जाता है, तो ये हो गया इसका करेक्ट। अगला, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 2 एयर स्ट्रिप ऑन द एक्सप्रेसवे। अब पूरे इंडिया के अंदर कौन सा वाला ऐसा स्टेट है जहां पे 2 आपको एयर स्ट्रिप मिलते हैं, यानी कि जहां पे एयरक्राफ्ट उतर सकता है, लड़ाकू विमान उतर सकते हैं? तो ये यूपी है, एक तो पूर्वांचल वाला है और ये अपना दूसरा वाला आगरा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट समझना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहां पे मिलेंगे? वो भी आपको यूपी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये जो स्कीम है इस स्कीम को यूपी के अंदर लॉन्च किया गया था। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली एमओयू किसके साथ में साइन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ में इसको साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली सीएम ने इनोग्रेट किया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जनवरी 2021 में इसको इनोग्रेट किया गया था। कहाँ पे हुआ था? यूपी के अंदर। यूपी में भी कहाँ पे हुआ था? झांसी के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। जल्दी जल्दी से प्रिविजन करना है क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। तो दिस सेशन इज ओनली फॉर योर रिविजन, ताकि आप अलग से यूपी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, अगला सवाल, इन विच प्लेस द सारस आजीविका मेला 2021 ऑर्गेनाइज्ड, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अभी आपने देखा था कि पॉट टैक्सी की शुरुआत जो है वो भी नोएडा के अंदर हुई। जेवार नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी आपको नोएडा के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगला सवाल बताइए, मिशन शक्ति इसको लॉन्च किया गया था, इसका सेकेंड फेज जो है इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च को। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? तो देखो, मिशन शक्ति का पहला पार्ट जो लॉन्च हुआ था वो 2020 में किया गया था, जब ये था आपका क्या नाम है, नवरात्रि का समय था, तब विमेन सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली मार्च में, यानी कि 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे होता है,
उस दिन यूपी ने इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया था। अगला सवाल, फेब 2021 में इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे बेहतर तरीके से और सबसे तेजी से लागू किया था? तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर टोटल कितना पैसा मिलता है, 6,000 रुपीज, और इसके कितने इंस्टॉलमेंट होते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स इसके होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा यूपी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अभिउदय योजना, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अभिउदय योजना किस चीज के लिए थी? ये यूपी के अंदर लॉन्च करी गई थी। इसके अंदर फ्री कोचिंग दी जाएगी। अगर आप यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, वो है कि योगी सीएम यानी कि आदित्यनाथ जी के द्वारा आरोग्य मेला अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूपी में इसका आयोजन कहाँ से किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद से इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही कॉमन है ये, लेकिन ये नाम देख के शायद आप थोड़ा सा सोचेंगे कि काश ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगला, हुनर हाट। देखो, ये सवाल अभी पूछा गया था पेपर के अंदर, एज इट इज क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 24 नंबर का हुनर हाट यूपी के अंदर कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो लखनऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, रिसेंटली मेट्रो स्टेशन जिसको यहाँ पे यूवी रे के थ्रू पूरा सैनिटाइज किया गया था, वो जगह कौन सी है, वो मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लखनऊ के अंदर इसको किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लखनऊ के अंदर किसी चीज को किया जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? दिस इज वन एंड द ओनली चारबाग स्टेशन होगा। और कौन सा हो जाएगा? कोई और तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि चारबाग स्टेशन जो है वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक, चलो अच्छा। तो अब यहाँ पे इसके बारे में तो बात हो गई कि चारबाग रेलवे स्टेशन हो जाएगा लखनऊ वाला। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, अरे यार इसका आंसर ये मार्क करो, लखनऊ मेट्रो स्टेशन। हाँ देखो यार, सिंपल सी बात है, चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ मेट्रो, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमारी टीम को जरूर होश आ जाता है और फिर दिमाग ना इधर से उधर हो जाता है। सुनो, चारबाग रेलवे स्टेशन जो है ये तो लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेट्रो स्टेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, क्योंकि मेट्रो जो है ये कहाँ से चलती है? ट्रांसपोर्ट नगर से चलती है इंदिरा नगर तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लखनऊ मेट्रो स्टेशन इज द राइट आंसर। अगला सुनिएगा, इन फेब 2021 यूपी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बिगेस्ट एवर बजट। सबसे बड़ा जो बजट है वो अभी लॉन्च किया गया था। इसके अंदर टोटल कितने रुपीस दिए गए थे? तो 550270। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ये मान के चलना, फेवरेट सवाल है, वो जरूर ये सवाल पूछता है। ठीक है, अगला सुनो। अब ये मत कहना कि मैम सिलेबस में तो डिफाइंड ही नहीं है कि यूपी के बारे में पूछा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि यूपी के बारे में पूछा जाएगा, कसम से बता रहे हैं, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया इन्होंने कि यूपी के बारे में सवाल आएगा। खैर क्या कहें। अगला सवाल, इन विच प्लेस इज द मेमोरियल महाराजा सुहेल देव स्टैब्लिश। इनका एक मेमोरियल स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पर? बहराइच के अंदर, और इसको इनोग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दैट्स द रीजन कि ये इंपॉर्टेंट है। अगला, विरासत अभियान। अब विरासत का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज जो आपके पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, उसी को तो हम बोलेंगे। तो अभी हाल ही में पूछा जा रहा है कि इसको किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूरल एरियाज के लिए लॉन्च किया गया था, कि वहां पे जितना भी लैंड एरिया है उन सबका प्रॉपर जो डेटा है वो वहां पर कलेक्ट हो सके। ठीक है, अगला, हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स आर अनाउंस्ड इन यूपी। यूपी के अंदर टोटल कितने वेटलैंड अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए? तो टोटल 8 वेटलैंड है। नाम पूछे जाएंगे? नहीं, पेपर में नाम नहीं आएगा, बट वेटलैंड डे कब होता है? तो ये 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, और 1971 में इसकी सबसे पहली बैठक होती है, जिसे हम रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। अगला, हरदीप सिंह पुरी, ये अभी तक सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, लेकिन अब कौन हो गए? ज्योतिराव सिंधिया जी हैं। इनके द्वारा यहाँ पे दिल्ली से एक फ्लाइट स्टार्ट करी गई थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बताइए, त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस ये कहाँ पर लोकेटेड है? क्योंकि फ्लाइट वहीं गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा? यूपी के अंदर इसको भेजा गया था। ठीक है, अगला सवाल, यूपी सरकार के द्वारा फर्स्ट लेदर पार्क कहाँ पे लगाया जाएगा? लेदर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यूपी का। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ मैनचेस्टर कौन सा है, तो यूपी का मैनचेस्टर कौन सा होगा? यही वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कानपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है फिल्म सिटी, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या बनेगा? नोएडा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सुनो, यूपी के अंदर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अगर आएगी तब तो देखो कुशीनगर आएगा।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स हैज बीन बिल्ड, अगर आपसे ये पूछा जाता है अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बनारस के अंदर या फिर वाराणसी के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगला सवाल, यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द शूटिंग रेंज। आपसे पूछा जा रहा है कि नोएडा के अंदर एक शूटिंग रेंज है, वो किसके नाम पर रखा जाएगा। तो यूपी से कौन है, शूटर कौन बिलोंग करता है, मेरठ से कौन है, तो एक ही इंसान है, मेरठ से तो ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो थी ना, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, याद आया, जिनको शूटर दादी के नाम से भी जानते थे, इनके ही नाम पे शूटिंग का जो एक शूटर रेंज या फिर शूटिंग रेंज है नोएडा के अंदर, उसका नाम रखा जाएगा। अगला सवाल, यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी गई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल कितना पैसा दिया जाएगा टेक केयर करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपीज। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे तो ऑर्फन चिल्ड्रंस को यहाँ पे 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है, पीएम केयर फंड चिल्ड्रन वाला जो बनाया गया है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, यूपी कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक्विजिशन के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे बोला था कि भैया जो जेवार एयरपोर्ट है उसका जो एरिया है उसको क्या किया जाएगा, एक्विजिशन के अंदर डाला जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बता दो कि टोटल कितना हेक्टेयर का लैंड है। अब आप कहेंगे मैम ऐसा सवाल आता है, देखो यार क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1365 हेक्टेयर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ये स्कीम अभी हाल ही में यूपी के अंदर लॉन्च करी गई थी। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए ये एटलीस्ट कितने बैंक करस्पॉन्डेंट्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 58000 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यूनिकोड याद है, जो लैंड वगैरह था उसके लिए एक यूनिट कोड आया था, कितने डिजिट्स का था, 16 डिजिट्स का था। कहाँ पे, यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि आपका जो लैंड से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपको एक कोड दे दिया जाएगा और आप उसी कोड के थ्रू क्या कर पाओगे, इंटरैक्ट कर पाओगे। अगला, काला नमक राइस फेस्टिवल जो है वो यूपी में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फेस्टिवल 3 दिनों का होता है, तो ये सिद्धार्थ नगर में होता है। देखो ये रेड कलर से मार्क्ड है, तो इसमें कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि फाइल बहुत जल्दी में बनाई गई थी, क्योंकि टाइम कम होता है और आप लोगों की डिमांड इतनी सारी होती है, तो डिमांड को फुलफिल करने के चक्कर में आंसर जो है वो रेड से ही रह गया, खतरे की घंटी है ना। लेकिन वो जानते हो ना कि ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर। अगला, ग्राम उजाला योजना, ये भी रिसेंटली लॉन्च करी गई थी, और ये कहाँ पे लॉन्च करी गई थी, तो वाराणसी के अंदर अभी 24 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, इसका जो नाम है वो हाल ही में क्या हो जाएगा, अभी चेंज किया जाएगा। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके नाम पे हो जाएगा भैया, तो अयोध्या एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अयोध्या वाला जो मंदिर है वो बनके 2023 तक तैयार हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए, और कंप्लीट होगा 2025 में जाके। अगला, आए हुए तुम लोग का फेवरेट, 2 चाइल्ड पॉलिसी भी हाल ही में कौन से राज्य में लागू करी गई है, तो ये यूपी बनेगा, और अगर सेकेंड स्टेट पूछा जाएगा तो ये आसाम के अंदर लागू हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द थैला बैंक, पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसको कौन से शहर में लॉन्च किया गया है। अगर आपसे ग्रीन बॉन्ड पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किया गया था कहाँ पे, गाजियाबाद के अंदर, और थैला बैंक कहाँ पे लॉन्च किया गया, इसको लखनऊ के अंदर लॉन्च किया गया था, जहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक बैग्स की जगह पे आपको पेपर बैग्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला, पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च द कर्मयोगी स्कीम, अभी हाल ही में कर्मयोगी जो स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया था। बनारस यूनिवर्सिटी, 2 नाम आपको याद होने चाहिए, एनी बेसिन का नाम और मदन मोहन मालवीय जी का नाम, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। अगला, एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर जो है वो यूपी के अंदर लॉन्च किया गया, सवाल में पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा धरा। गाइज बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, अगेन आई एम सेइंग कि सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा, सो दैट बाकी बच्चे भी इस सेशन को देख पाए। यूपी के अंदर इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होना है 2021 के अंदर, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कहाँ पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ ताल लेक पे इसका आयोजन किया जाएगा। पीलीभीत, T/2 अवार्ड यानी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसके अंदर सबसे तेजी से टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जिसके चलते इसको T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल, रिसाइकिल इंसेंस स्टिक्स, सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ नाम लिखें, ध्यान से सुनिएगा,
कौन सा इसमें से ऐसा मंदिर है जहां पे रिसाइकल इंसेंस स्टिक नेम्ड आशीर्वाद, यहाँ पे क्या होगा भैया, जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना उससे जुड़ी हुई ये योजना है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से मंदिर के अंदर, तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर इसकी शुरुआत करी गई। आधे जाएंगे इसके साथ में, मुझे पता है इसी मंदिर के साथ में जाओगे तो। अगला, यूपी के अंदर जो अभी टेबुले था उसमें किसको अवार्ड मिला था, यानी कि जो 26 जनवरी को पूरी झांकी निकली थी उसमें बेस्ट अवार्ड किसको गया था, तो यूपी की जो ये राम मंदिर की झांकी निकली थी उसको ये अवार्ड गया था। और उसमें अगर आपने देखा हो क्या पूछा जा रहा, फेमस पर्सनालिटी वॉज डिपिक्टेड, किसको वहां पे बैठाया गया था, तो आपने देखा होगा कि वहां पे वाल्मीकि जी थे, तुलसीदास नहीं थे, वहां पे वाल्मीकि जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लीज इसको सही मार्क करिएगा, ठीक है। अगला, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बिगेस्ट फिल्म सिटी, अरे यार से तो सिंपल है ना, फिल्म सिटी अभी बताया था आपको, लॉस एंजलिस भी पीछे हो जाएगा, राइट आंसर ये रहेगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, यूपी के कौन से वाला ऐसा प्लेस है जहां पे पेप्सिको अपनी एक फैक्ट्री लगाएगा, किसके लिए, लेज वाले जैसे चिप्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पोटैटो चिप्स के लिए, जिसके लिए टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा के अंदर। अगला, इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज यूपी के अंदर परफॉर्म करी गई थी, इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज होती है, यूपी के अंदर हिंडन एयर बेस पे इसको परफॉर्म किया गया, ये कौन से शहर में है, तो ये गाजियाबाद के अंदर लोकेटेड है। जैसे कि अंबाला पूछ सकते हैं तो वो हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो जितने देखो यूपी के क्वेश्चंस थे मैंने सारे के सारे आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं, प्लीज इसको देख के एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा। अभी आपसे 7 बजे मुलाकात करते हैं लाइव सेशन में, और अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आपके लिए नया बैच 11 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको अभी से ज्वाइन कर लो ताकि आपका जो अमाउंट है वो आराम से सेव हो सके। कैसे सेव होगा, 1 साल के लिए ज्वाइन करोगे 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, कोड लगेगा प्रति 10। दूसरा, अगर आप सीटी वाला बैच ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये तो जनवरी 2022 से शुरू होगा, तो इसमें आपका कोड लगेगा क्या, प्रति 10, और इसमें आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाए। और आपका एसएससी कॉम्पैक्ट जो ये जो टेस्ट होगा ये रहेगा किस दिन मालूम है ना, 22 तारीख को ये होगा दोपहर में 12 बजे, तो इसको मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।